बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया पर सब्सिडी खत्म। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स 15 रोज दिन में अब बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत का फैसला, करोड़ों गरीब अफराद मुतासर होंगे। हजारों मुलाजमीन का रोजगार भी खतरे में पड़ गया है। मुलाजमीन फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गए। वफाकी हुकूमत ने लाहौर समेत मुल्क भर के 3500 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्ते के अंदर अंदर बंद करने का फैसला किया है। अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला गरीब तबके पर बिजली बंद कर गिरा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले करोड़ों अफराद मुतासर होंगे। हजारों मुलाजमीन का रोजगार भी खतरे में पड़ गया है। 11,000 से जायद मुलाजमीन सीख पा नजर आते हैं। मुलाजमीन ने जोनल ऑफिस लाहौर के बाहर एहतजाज भी किया। इदारा जो गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे कर रहा है, रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहा है, किसी और गरीब की फलाहो बहबूद के लिए काम कर रहा है। देखे आटे की डेफिशिएंसी हुई रमजान मुबारक में सबसे ज्यादा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज ने दिन रात एक करके काम किया है। 35% पीछे हाल ही में इंक्रीज हुई थी। फेडरल गवर्नमेंट को मिला, ठीक है, बाकी प्रोविंशियल के बाकी इदारों को मिला, लेकिन हमें नहीं मिला। ठीक है, हम लोग तो उस पे भी सब्र किए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हमें सब्सिडी देते तो उससे कई गुना बढ़ के हम टैक्स अदा करते हैं। यूटिलिटी स्टोर हुकाम के मुताबिक 28 मिलियन खानदानों के वो 140 मिलियन अफराद इदारे के बंद होने के नताज भुगतेंगे जो सब्सिडाइज अशियाई जरूरिया खरीद कर गुजर बसर करते हैं। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिन बंदिश से 6,000 मुस्तकिल, 5,000 डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी यूटिलिटी स्टोर एसोसिएशन नदीम इकबाल ने कहा, वजीर आज़म गुर्बत की बजाय गरीब मकाओ मुहिम पर चाल निकले। अगर 1 अरब रुपए की सब्सिडी आप हमें देते हैं, बेसिकली हमें नहीं देते, आप सब्सिडी देते हैं अवाम को, उसको हम खिदमत करके हम सब्सिडी उन तक पहुंचाते हैं और उसके एवज क्या करते हैं, हम 85 अरब रुपए का आपको टैक्स पे करते हैं। हमारी टोटल एम्प्लॉइज 14,000 एम्प्लॉइज हैं। ये मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ का विजन था कि गुर्बत कम करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने गुर्बत क्या कम करनी है, आप तो गरीबों को मारना शुरू कर दिया। खुदा का नाम है, अपना विजन पे जाएं। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। स्टोर कॉर्पोरेशन की तीनों यूनियंस ने डी चौक इस्लामाबाद में धरने की कॉल भी दे दी। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। के तलबा ने मोटरसाइकिल स्कीम से मुंह मोड़ लिया। सूबे भर के कॉलेज से स्कीम के लिए सिर्फ 8,000 तलबा ने रजू किया। महकमा तालीम एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। कॉलेजेस में तलबा को स्कीम की तरफ माइल करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। तलबा की सफरी सहूलियात के लिए हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल स्कीम प्रोग्राम 2 लॉन्च होगा, मगर कड़ी शराइत के बायस तलबा मोटरसाइकिल लेने को तैयार ही नहीं। 8,000 में से सिर्फ 200 तलबा ने पैसे जमा कराए हैं। स्कीम के कामयाबी के लिए महकमा तालीम एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। कॉलेजेस में तलबा को स्कीम की तरफ माइल करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। तलबा को स्कीम का हिस्सा बनने और पंजाब बैंक में दरख्वास्तें जमा कराने की तलकीन की जा रही है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को 3 माह के बाद भी मुस्तकिल चेयरमैन न मिल सका। इम्तिहानी शेड्यूल मुतासिर, नताइज के इजरा में ताखीर का इम्कान। उधर लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ट्रांसपोर्ट सेक्शन में बद इंतजामी का इंकशाफ हुआ है। बताया गया था। चेयरमैन का इजाफी चार्ज डीजी स्किल डेवलपमेंट वसीमा उमर को दे दिया गया। टेक्निकल बोर्ड के मुलाजमीन ने फौरी तौर पर मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती का मुतालबा किया है। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ट्रांसपोर्ट सेक्शन में बद इंतजामी अरूज पर मुआवनीन को ड्राइवर्स की ड्यूटी पर लगाए जाने का इंकशाफ। मुलाजमीन का कहना है कि ना तजुर्बाकार अफराद को ड्राइव की ड्यूटी देने से हादसा भी पेश आ सकता है। मुआवनीन की जानिब से IS गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डालकर टैंकी भर देने का भी इंकशाफ हुआ है। बोर्ड हुकाम ने मामले का इल्म होने पर इंक्वायरी शुरू कर दी। करप्ट और नाअहल DSPs पर रेड लाइन लग गई। इंक्वायरी होगी, सर्कल में तायुनाती भी नहीं मिलेगी। पंजाब से 658 DSPs की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। परफॉर्मा भिजवाते क्या, करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक कैटेगरी के DSPs को सर्कल्स में तैनाती दी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्कल्स में DSPs को कारकर्दगी पर तायुनाती मिलेगी। सूबा भर से DSPs की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक DSPs की कारकर्दगी, शोहरत, इंक्वायरी समेत दीगर हवाले से डाटा IG ऑफिस भिजवाया जाए। RPO और स्पेशल ब्रांच तमाम हकायक चेक करके रिपोर्ट्स IG ऑफिस भिजवाए। लाहौर समेत पंजाब भर में 658 DSPs की
की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद A, B और C कैटेगरी में रखा जाएगा। A कैटेगरी के DSPs को सर्कल्स में तायुनाती दी जाएगी। B और C कैटेगरी के DSPs को यूनिट्स और दफातर में तायुनाती दी जाएगी। करप्ट और नाअहल अफसरान की इंक्वायरीज भी करवाकर एक्शन लिया जाएगा। वाइस चांसलर के उम्मीदवार पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का एजेंसी रिपोर्ट क्लियर कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का इंकशाफ हुआ है। पैसे लेने वाला ऑफिसर जाली निकला, असातिज़ा के लाखों रुपए हराम गए। सिक्योरिटी स्टाफ ने शक करने पर आबिद को गिरफ्तार करवा दिया। मुलजम खुद को हसास इदारे का ऑफिसर बताकर वीसी की तायुनाती के लिए रिपोर्ट क्लियर कराने का झांसा देकर प्रोफेसर से रकम वसूल करता था। आंसर्स के उम्मीदवार पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स एजेंसी रिपोर्ट क्लियर कराने के लिए पैसे खर्च करते रहे। इस बात का इंकशाफ इस वक्त हुआ कि जब प्रोफेसर से रकम वसूल करने वाला अफसर ही जाली निकला। आबिद नाम के शख्स ने खुद को एहसास अदारे का अफसर जाहिर करके वाइस चांसलर के लिए इंटरव्यू देने वाले मुतअद्दिद प्रोफेसर से राब्ते किए थे और इन प्रोफेसर्स को वीसी की तैनाती के लिए एजेंसी रिपोर्ट क्लियर कराने का झांसा देकर रकम वसूल की। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने मुतअद्दिद प्रोफेसर से लाखों रुपए बिटोरे। इसके साथ साथ मुलजिम आबद जाते जाते एक प्रोफेसर का लैपटॉप भी चोरी करके ले गया। शक पड़ने पर सिक्योरिटी स्टाफ ने थाना मुस्लिम टाउन को इत्तला की और पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से खुद एहसास अदारे का अफसर बताने वाला जालसाज गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन सफीर सवेंजा शोल्स की क़यादत में वक्त की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। स्मोग और दीगर माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप का इजलास हिफाजती टीकाजात मुहिम, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ और फैमिली प्लानिंग, हेपेटाइटिस, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप का माहाना इजलास हुआ, जिसमें हिफाजती टीकाजात मुहिम, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, फैमिली प्लानिंग, हेपेटाइटिस, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स और अद्वियात की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि बुनियादी मराकज़ सेहत में लोकम के जरिए 590 डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग मुकम्मल होगी। सुबह वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ और अक़लियती उमूर ने मजहबी अक़लियतों के लिए उठाए गए इक़दाम पर रोशनी डाली। CEO मैथकॉड लेडी मैरीमी और चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट, माइनॉरिटी MPs और महकमे इंसानी हकूक़ के हुक्काम ने शिरकत की। बिशप्स, पास्टर्स और मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदगान शरीक हुए। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि 11 अगस्त को पंजाब असम्बली में तारीख रकम की गई। मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत तमाम मुमकिना इक़दामात उठा रही है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सरबराह पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन जावेद अकरम से मुलाकात। क्लिनिकल ऑडिट और गाइडलाइन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के वफ़द से मुलाकात हुई। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद खान, सीनियर नायब सदर PSIM प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर वसीम समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में PSIM के वफ़द के दरमियान क्लिनिकल ऑडिट और गाइडलाइंस पर तबादला ख्याल हुआ। गुरगी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम 2024 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉकलियर इम्प्लांट समाज से महरूम बच्चों को सर्जरी के जरिए लगाया जाता है। इंटरनेशनल मेडिकल रिलीफ एजेंसी के ताउन से प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है। चेयरमैन गुरकी अस्पताल आमिर अजीज ने ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए समाज से महरूम बच्चे आवाज से रोशनास हो सकेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कानों के शोबे का भी एक ज़बरदस्त बैनुल अक़वामी सेंटर बनाया जाए। तो हमने कहा जी हम हाजिर हैं, जिस तरह आप कहेंगे, जिस तरह ऑर्थोपीडिक और स्पाइन में यहाँ हो गया, इंशाअल्लाह आप लोगों की सरपरस्ती और तावन से यहाँ पे अल्लाह के फजल से कानों का भी ये शुरू हो जाएगा। 5 ऑपरेशंस ये कर चुके हैं, अभी 6ठा करेंगे यहाँ से फारिग होके जाके, और अल्लाह के फजल से 6 बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी।
کانفرنس میں ڈاکٹر شوکت ملک، ڈاکٹر سائرہ زمان، ڈاکٹر نوخبۃاللہ عوان، ڈاکٹر مزمل علی، ڈاکٹر اطہر عدنان نے شرکت کی۔ INT اسپیشلسٹ سرجن ڈاکٹر نوید نے کامیاب آپریشنز اور امپلانٹ کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قوت سماعت سے محروم 6 بچوں کو سرجری کے ذریعے جدید ترین اعلیٰ کار کوکلیئر امپلانٹ لگا دیے گئے ہیں۔ جب ہم نے شروع کیا ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر 2-3 امپلانٹ ہو جائیں گے، پھر کام ختم ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ ملے نیک نیتوں والے، تو الحمدللہ اب ہمارا پاکستان کے اندر جو کوکل امپلانٹ پروگرام ہے یہ دنیا کا لارجسٹ ہیومینیٹیرین پروگرام ہے، پوری دنیا کا۔ کہیں اور دنیا کے اندر 160 امپلانٹ نہیں بنے۔ ہیڈ آف اینستھیسیا ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر لینا عزیز، میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر خرم اعجاز، ڈپٹی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عادل نے شرکت کی اور سرجریز کے حوالے سے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ہمراہ سجاد سٹی 42 کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس، اضلاع کی کالونی برانچز کی ریسٹرکچرنگ کی منظوری، سرکاری زمینوں کی لیز کی مدت بڑھانے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ جبکہ اضلاع کی کالونی برانچز کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری دی گئی۔ زرعی گریجویٹس کے لیے جاری اسکیم کے تحت لیز پر دی گئی سرکاری زمینوں کی مدت میں اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ایگریکلچر کے فروغ کے لیے سرکاری اراضی کی لیز پالیسی میں ترمیم کے لیے بورڈ ممبرز پر مشتمل کمیٹی 2 ہفتوں میں اپنی سفارشات مرتب کر کے سینئر ممبر کو رپورٹ جمع کرائے گی۔ اجلاس نے بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس ونگ میں ریفارمز لا کر ٹیکسز وصولی کے نظام کو فعال بنانے کی منظوری دی۔ نبیل جاوید نے کہا کہ ای اسٹیمپ پیپر میں جدت اور ڈیجیٹلائزیشن سے فراڈ کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا لاری اڈا بادامی باغ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے ڈی سی لاہور کو موقع پر بریفنگ دی۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا لاری اڈا بادامی باغ میں ڈسلیٹنگ اور صفائی کے انتظامات فوری طور پر بہتر کرنے کی ہدایت۔ CLWMC اور COMCL بھی موقع پر موجود تھے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے لاری اڈا پر مسافروں کے لیے سہولیات بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ لاری اڈے سے پوسٹرز اور سٹیمرز کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ ڈی سی لاہور نے تمام معاملات کو جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح لاری اڈے میں سیوریج کے نظام کو بہتر کرے۔ سانحۂ کچا ماچ کا شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہدائے پولیس کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے فاتحہ خوانی اور خصوصی دعا بھی کی گئی۔ دعا میں سیف سٹی پولیس کمیونیکیشن افسران اور سٹاف اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعائیں کی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا اثاثہ ہے، ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرض کی راہ میں عظیم قربانیاں پیش کرنے والے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ ایف سی کالج میں میگا سٹیز اور اربن فلڈنگ پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر سیمینار، ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن اور ڈائریکٹر PDM عرفان علی خان اور MPA احمد اقبال کی شرکت۔ سٹیز اور اربن فلڈنگ پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر سیمینار 2 سیشنز پر مشتمل تھا۔ ریکٹر ایف سی کالج جوناتھن ایڈلٹن کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے حکومت اور اکیڈیمیا سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ Flooding is not a theoretical issue. It's something that they've experienced, if not urban flooding, that great flood of a couple of years ago, which was so devastating to Pakistan. But if you just think of the urban flooding aspect. DGPTM عرفان علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ Urban flooding and climate change overall issue. No doubt the rapid urbanization of last 2 decades of current year, you all must know that we have witnessed the most devastating floods of Pakistan. MP احمد اقبال کا کہنا تھا کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، پالیسی ساز اور حکومت کو مل کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ Any work around that we think will substitute local governments that does not have that is not built on an elected structure will not work. So there are these
there is this talk about dividing Lahore into 4 districts. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर STPI डॉक्टर आदिल कयूम सुलहरी और डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साजिद अमीन जावेद ने भी शुरा से ऑनलाइन खिताब किया। सेमिनार में तानिया दुरानी, साजिद अमीन जावेद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर राबिया चौधरी, मोहम्मद उमर मसूद, डॉक्टर अब्दुल रहमान समेत STPI, D40, UNFPA के अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। GM सलमान खान डेवलपमेंट अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैचेस, पाक लायंस जूनियर्स ने AFCT जिमखाना को 9 विकेटों से शिकस्त दी। अलीमडार क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में AFCT जिमखाना ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 222 रन स्कोर किए। मोहसिन अली ने 71 और अली उसामा ने 53 रन बनाए। उस्मान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाक लायंस जूनियर्स ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। अली रजा ने 111 और अमान अली ने 82 रन स्कोर किए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 4।